स्वर्गारोहण के पश्चात के रविवार की आराधना में आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। और आइए हम सब आज की इसी आराधना को आरंभ करेंगे और मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक में से गीत नंबर 26 नंबर का गीत गाते हुए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। अब ईश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दो और उसका महाप्रेम और उत्तम कार्य सराहो। ओ हम पर कृपावान दयाल करुणामय हमारे जन्म से वो आज तक वैसा है। जीवन भर कुशल चैन परमेश्वर हमको वर दे कि हमें धर्म प्रेम और शांति बढ़ती जाए। हे प्रभु कृपा कर हमको सदा संभाल संसार पर जय दिला सब संकट से निकाल। पिता को धन्यवाद पुत्र सराहा जाए। प्रशंसा आत्मा की परमेश्वर स्तुति पाए जो है और रहेगा जैसा आरंभ में था। प्रिय परमेश्वर की प्रशंसा हो सदा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और यह प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों को क्षमा करें। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरे पापों का दोष क्षमा किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और त्राता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पापमय और अशुद्ध हैं और कि हमने मनसा वाचा और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे अनुग्रह को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार दया की शरण लेते हैं।
हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए इंट्राइट को सुनेंगे। आज के दिन का इंट्राइट हमें मिलता है आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 76 पर 76 पर, स्वर्गारोहण के बाद का रविवार, एक्साउडी अर्थात सुन। हे यहोवा सुन, मैं ऊंचे शब्द से पुकारता हूँ। हालेलुया। तूने कहा कि मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरा मन तुझसे कहता है। हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूँ, अपना मुख मुझसे ना छिपा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा मेरी ज्योति और उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसी आरंभ में थी, अब है और सदा से सर्वदा हो। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। परम धाम में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिनसे वो प्रसन्न है, उन मनुष्यों में शांति हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय राजा, हे परमेश्वर सच्चा मान पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरी महिमा अपार है। हे प्रभु परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, हम पर दया कर। तू जो जगत के पाप उठा ले जाता है,
हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर। तू जो पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम पर दया कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, केवल तू ही प्रभु है, केवल तू ही हे मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ होवे, तेरे साथ ही होवे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनंत परमेश्वर, हमें तेरी ओर भक्ति की इच्छा दे और हमें शुद्ध मन से तेरे ऐश्वर्य के सेवक बना। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है वो हमें मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 64th चैप्टर और उसके पहले और दूसरे पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंखाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी पढ़ लेंगे। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है पतरस की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 7 से 11 पद को हम पढ़ने पाएंगे। पतरस की पहली पत्री, उसका 4था अध्याय और पद 7 से 11। पहला पतरस 4:7 से 11 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। यहाँ पर पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर के एक और गीत गाने पाएंगे। गीत नंबर 373,
373 नंबर का गीत हमारी आराधना की पुस्तक में से हम सब मिलकर के गाने पाएंगे। गीत नंबर 373, जिसके बोल हैं, जीवन में आंधी जब तुम पर चलती है। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और निराशा घेरे जब सब होश है, अपनी सारी आशीषें गिनो लेना और तुम विस्मित होंगे देखे क्रिस्त के काम। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम। आशीष गिनो, देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम और तुम विस्मित होंगे देखे क्रिस्त के काम। चिंता का जब तुम पर भारी बोझ पड़े और जब क्रूस का बोझा सा लगे, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी हैं और तुम आनंद करते रहोगे निर्भय। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम। आशीष गिनो, देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम और तुम विस्मित होंगे देखे क्रिस्त के काम। और रोके तुम खेतों धन क्यों देखते हो, पास तुम्हारे धन हंसी का सदा हो। गिनो सारी आशीषें जो दे पाया, अंत आनंदमय होगा संदूतों के गान। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम। आशीष गिनो, देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम और तुम विस्मित होंगे देखे क्रिस्त के काम। स्मरण रखो इस युद्ध में ये हर समय, साहस तुम ना छोड़ना, ईश्वर सबका है। सब आशीषें गिनो, सदा दूर है पास। यात्रा भर सहायक है और देखते आशीष गिनो, ले ले उनके नाम। आशीष गिनो, देखो क्रिस्त के काम। आशीष गिनो, ले ले उनके नाम और तुम विस्मित होंगे देखे क्रिस्त के काम। बड़े ही आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुनने पाएंगे। सुसमाचार का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 26वें पद से लेकर के 16वें अध्याय के 4थे पद तक के। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वें अध्याय का 26वें पद से आरंभ करते हुए 16वें अध्याय के 4थे पद तक हम आज का सुसमाचार के पाठ को पढ़ने पाएंगे, जहां पर परमेश्वर का वचन यूं कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा
वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब अपने विश्वास को प्रेरितों के विश्वास वचन अनुसार अंगीकार करें। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ संख्या 6 पर प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौन पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सब मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 319 319 नंबर का गीत हमारी आराधना की पुस्तक में से। हे ईश्वर मुझे खोज के जा, हे ईश्वर मुझे खोज के जा और मुझे शक्ति दे कि मैं भी जानूं अपना प्राण तेरे की जांचने से। कौन अंतर्यामी तुझको छू जान सके हृदय को, मुझसे घृणा कर मुँह ना मोड़, पर मेरे पापों को मान के अंधेरे कोनों में उजाला तू फैला, पाप को पहचानूं शक्ति दे, मेरा तेरे जीना हो जब भी मैंने दृष्टि से जैसे की आंखें सामने तेरे नम्रता से मैं देखूंगी, ऐसे बड़ाई जानूंगा यीशु का प्रेम अपार, ईश्वर महान से मिलने का है केवल वही द्वार। समय है वचन मनन का, और आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में और उसके 18वें पद से 25वें पद तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है, और यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्हें मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से बैर किया है। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया है। यहाँ पर हमारा उपदेश का पाठ समाप्त होता है। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र 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 महान दिव्य दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं। हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, यह आपकी महान करुणा का फल है। हे हमारे सच्चे और अच्छे परमेश्वर, हर दिन की तेरी दया के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर समय की तेरी आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुरक्षा के लिए, उत्तम प्रबंधों के लिए प्रभु, जो हमारे जीवनों में प्रभु बड़ी भरपूरी के साथ में तू प्रदान करता है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। और प्यारे प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं खुदा, क्योंकि तूने हमें इसीलिए बनाया है कि प्रभु हम तेरी आशीषों को प्राप्त करें, कि हम तेरे नाम की महिमा कर सके प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु हर एक स्थान से प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि हम तुझे पुकारते हैं, निश्चय तू हमारे सुनता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इसी दिन को भी खुदा, इस आराधना को फिर तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं प्रभु, और निश्चय प्रभु तेरी उपस्थिति हम में से प्रत्येक के जीवन में है, हमारे साथ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, जब तक एक दूसरे से ना मिल पाए और इसी रीति से प्रभु आराधनाओं में शामिल होते हैं खुदा, तू अपनी आशीषों से माला माल कर। तब प्रभु हम में से प्रत्येक के हृदय के विचारों को तू जांचने वाला परमेश्वर है। जब हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि देश और दुनिया के हालात सुधर जाए मेरे परमेश्वर, कि तेरे लोग फिर इकट्ठे होकर के संगति करने और तुझ में आनंद मनाने वाले बन पाए प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को तू ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। और होने दे प्यारे पिता कि हम में से प्रत्येक प्यारे प्रभु से तेरी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करने वाला ठहरे प्यारे पिता, कि हम तब परमेश्वर तेरी इच्छाओं को अपने जीवन से पूरा करते हुए नित्य प्रतिदिन तेरी संगति में आगे बढ़ते चले जाएं। और प्यारे प्रभु से जो तुझको भाता है उन्हीं कामों को करते हुए पिता परमेश्वर इस संसार में प्रभु तेरे प्रेम को प्रकट करने वाले बन सकें, ऐसी आशीष को चाहते हैं। और प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता इस वचन को भी तू आशीषित कर। जब हम मनन करते हैं पिता, तुझसे प्रार्थना है अपनी उपस्थिति में लेकर चल, अपनी संगति में लेकर चल, कि हर एक सुनने वाले पर आशीष हो, कि तेरा ज्ञान पाकर के प्रभु से तेरी प्रजा सिद्ध हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरी आशीष को चाहते हैं, सबों के साथ होए, हर एक को प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और आज के दिन में पिता परमेश्वर जितने भी स्थानों से तेरे वचन का प्रचार किया जाता है, ओ प्रभु जी तेरे वचनों का प्रसारण किया जाता है, निश्चय प्रभु ये बहुतों के लिए बड़ी आशीष का कारण हो जाए पिता। हर एक वचन सुनाने वाले पर तेरी आत्मा की सुम्बिश हो प्रभु,
फिर तूने सहायता किया, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक बड़ा ही जटिल वचन आपको और मुझको यहाँ पर मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 18वें पद से अध्याय के अंत में और 16वें अध्याय के प्रारंभिक वचनों में भी यदि हम आगे पढ़ेंगे और पढ़ने पाएंगे, हम पाते हैं कि इस संसार का एक भयावह रूप आपको और मुझको देखने को मिलता है, और वो यह है कि संसार उन सभी से जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो संसार ऑन द कॉन्ट्ररी आपसे और मुझसे, हम जो परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं, हमसे बैर करेगा। और इसीलिए आज जो हमारे मनन के विषय होंगे उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरा यह है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हम इस संसार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। जब मैं इस संसार में रह रहा हूं, निश्चित तौर पर मेरे परिवार, कुटुंब, घराने, समाज से आगे भी एक दुनिया है। उस दुनिया में भी मुझको अपना एक भाग अदा करना पड़ता है, एक भूमिका अदा करनी पड़ती है, और वो यह है कि जब तक के मैं इस संसार के साथ में व्यवहार नहीं रखता हूँ, मेरे बहुत सारे दुनियावी काम रुक जाएंगे। परंतु कई बार हम घटनाओं को आते हुए नहीं देख पाते हैं। एक छोटा उदाहरण मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक बार कुछ जवानों को, जो सेना के जवान थे, उनके कमांडर ने उन्हें ऐसा आदेश दिया कि तुम अपनी तैयारी करो, क्योंकि अब हम एक टापू पर, समुद्र किनारे एक टापू पर जाकर के कुछ दिन बिताएंगे। और इन जवानों ने सोचा कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि शायद हम वहां पर जाकर के कुछ नया सीख पाएंगे। और जब उनके कमांडर ने उनसे कहा कि चलो तुम तैयारी करो, तो ये सारे लोग अपनी अपनी रीति से, किसी ने कपड़े, किसी ने बरसाती, किसी ने टेंट, और जो कुछ उनके समझ में आया वो सब उन्होंने अपने साथ में पैक कर लिया। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक बड़ी ही कठिन ट्रेनिंग के लिए उस टापू पर लेकर के आए गए हैं, और इन्होंने जितना भी सामान अपने साथ पैक करके लाया है वो सब कुछ उसी नाव से जिस पर वो बैठ करके आए थे उन्हें वापस भेजना है। ये सारे लोग डर गए, क्योंकि वहां पर आते वक्त तो कमांडर ने कहा था कि तुम तैयारी करो और तुम्हें तैयारी के साथ में वहां पर जाना है, और इसीलिए इन सिपाहियों ने अपनी अपनी रीति से तैयारी की थी। परंतु जब वहां पहुंचे तो उन्हें पता चलता है कि जो कुछ उपयोग की वस्तु, सामग्री, साधन उन्होंने लेकर के आया है, उनमें से एक भी वस्तु का उन्हें उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि इतना भी होने वाला है कि जो कुछ उनका है वो सब कुछ उनसे छीन करके वापस से उनके कैंप पर भिजवा दिया जाएगा। और अब उन जवानों को नंगे पैर, यहाँ तक कि अपने जूते भी उन्हें लौटाने पड़े, और उस कठिन जंगल में पूरे 9 सप्ताह बिताने हैं। आप सोच सकते हैं कि इन जवानों को जो पहला आदेश मिला था कि तुम्हें तैयारी करनी है उस टापू पर जाने के लिए, इनके मन में पता नहीं कितनी सारी अपेक्षाएं थी, परंतु यहां पर उनकी हर एक अपेक्षा चूर होते हुए नजर आती है। और जो ट्रेनिंग उन्हें करनी है वो तो करनी ही है, परंतु जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा ही होता है कई मसीह विश्वासी भाई बहनों के साथ।
कि बहुत सारे पास्टर, प्रचारक, प्रभु के दासगण परमेश्वर की संगति को कुछ इस रीति से सजा करके परोसते हैं कि मानो यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाते हैं, आप जीते जी इस पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करेंगे। परंतु बाइबल कहती है कि संसार तुमसे बैर रखता है। यदि मैं सोचूं, बिल्कुल इसमें कोई भी आशंका नहीं है कि परमेश्वर के संग चलने से मुझको बहुत सारी आशीषें मिलती हैं, बहुत सारे इसके आध्यात्मिक और भौतिक लाभ हैं, परंतु मैं कभी भी ये ना सोचूं, मैं कभी भी ऐसा ना सोचूं कि यदि मैं यीशु के पीछे चलता हूं तो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि मैं यीशु के पीछे चलता हूं, नित्य प्रतिदिन मुझको अपने आप को दृढ़ और मजबूत बना करके रखना है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मेरा विरोधी शैतान कब मेरे सामने में जाल फंदे बिछा दे। और इसीलिए यीशु मसीह भी यहां पर वही बात कह रहा है कि मैं तुम्हें पहले से चिता देता हूं, पहले से तुम्हें मैं बता दे रहा हूं कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु तुम संसार के नहीं हो और इसी कारण से संसार तुमसे बैर करता है। क्योंकि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन मैंने संसार को पीछे छोड़ दिया है। मैं तो उससे कहीं आगे निकल चुका हूं। अब मैं इस संसार से ऊपर हूं, क्योंकि मेरा पिता अब कोई साधारण मनुष्य नहीं, लेकिन स्वर्गिक परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। अभी हम पिछले दिनों में स्वर्गारोहण मनाए हैं। आज स्वर्गारोहण के बाद का प्रथम रविवार है और हमने उस स्वर्गारोहण में इस बात को जाना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह आज अपने पिता के दाहिने हाथ में विराजमान है, स्वर्ग में है। मेरा पूरा ध्यान जब मैं प्रभु यीशु मसीह का होता हूं या परमेश्वर का कहलाता हूं, मेरा पूरा ध्यान या मेरा पूरा संबंध उस स्वर्ग से होता है। बाइबल कहती है तुम अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए। और उस दाम को किसने दिया है मेरे प्रियो? किसने मुझे खरीद लिया है? मैं किसका कहलाता हूं? निश्चित तौर पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का। तो इस बात को याद रखें कि जब तक मैं इस संसार से कूच करके अपने पिता से नहीं मिल लेता, अपने स्वामी से नहीं मिल लेता, उस दिन तक के मैं जब इस संसार में हूं, इस संसार में मुझे क्लेश होगा, इस संसार में मेरे सामने परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे, चितौनियां आएंगी, सताव आएगा और मुझको हर एक परिस्थिति में अपने आप को साबित करना होगा। क्योंकि इस रीति से मेरे विश्वास की परख होगी, मेरे विश्वास की दृढ़ता को परखा जाएगा कि मैं कितना यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाला हूं, मैं उस पर कितना आश्रित हूं, मैं कितना उसके वचन को ईमानदारी से मानता हूं, या मेरा समर्पण कितना है। यदि हम देखें यीशु मसीह के साथ साथ चलते चलते आपको और मुझको बहुत सारे कष्टों को सहना पड़ सकता है, और तब मुझको लगता है कि हाँ, सच बात है, परीक्षाएं तो आएंगी, और तब फिर मेरी जो अपेक्षा होती है उसका प्रारूप थोड़ा सा बदलता है। अब मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मुझे बाहरी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार तो मेरा बैरी है और मैं आंख मूंद करके उस संसार से तो बैर रखता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनों पर तो बहुत अधिक भरोसा करता हूं।
बाइबल कहती है सब बातों से अधिक भला है कि मैं अपने परमेश्वर पर निर्भर रहूं, क्योंकि यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वां अध्याय और उसके 12वें पद को हम पढ़ें, यहां पर एक बहुत बड़ी आशीष का वचन लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। एक स्थान है जहां पर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको इस बात की आशीष दे रहा है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। और हम बात कर रहे हैं इन क्षमा कीजिए, इन परीक्षाओं के जो स्रोत की, सताओं के स्रोत की। और अब यहाँ पर एक आशीष वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12वें पद से आपके और मेरे लिए आता है, और मैं सोचने लग जाता हूं कि अरे वाह, अब ये वो आशीष है जो वास्तव में मुझको चाहिए, और मेरा विश्वास बढ़ते जाता है। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं तुझसे और भी अधिक 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 प्यार करता जाऊंगा, और निश्चय जो कार्य तूने किए हैं मैं उनसे और भी अधिक अधिक कार्य करूंगा। लेकिन तब ये याद रखें कि सताव हमेशा बाहर से नहीं आता है मेरे प्रियो। कई बार ये सताव हमारे लिए अंदर से उत्पन्न होता है, हमारे भीतर से, कभी हमारे भीतरी सर्किल से, हमारे अपने लोगों के द्वारा से, कई बार हमारे जाति समाज के लोगों के द्वारा से। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यदि मैं यीशु मसीह के समान बड़े बड़े कामों को करना चाहता हूं, मुझे तैयार होना होगा उसके समान दुख उठाने के लिए, उसके समान सताव झेलने के लिए, उसके समान पीड़ाओं को झेलने के लिए, जैसा परमेश्वर का दास पौलुस दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय और उसके 16वें पद से आगे में लिखता है। एक बड़ा लंबा अंश है, 16वें पद से लेकर के 33वें पद तक के में उस बात का पूरा विश्लेषण लिखा हुआ है। एक प्रेरित वो किस रीति से परमेश्वर के नाम के कारण से दुख उठाता है, पीड़ाओं को सहता है। और इस संसार में हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप में ये सोचता है कि मैं मसीह से बड़े काम करना चाहता हूं, आई विल डू ग्रेटर देन जीसस डिड, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि ये एक बड़ा भला विचार है। परंतु जितना बड़े काम यीशु मसीह ने किए, उसके पीछे बहुत सारी बातें समाहित हैं। उसमें से एक तो यह है कि वे सदैव परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, और दूसरा यह है कि उसने हमेशा इस बात के लिए तैयार रहा है कि मुझे संसार में दुख उठाना है। यदि मैं इस संसार में हूँ, मुझको दुख उठाना निश्चय है। और ये दुख किसकी ओर से आएगा? ये कहीं बाहर से नहीं आएगा मेरे प्रियो। हो सकता है वो आपका एक इनर सर्कल हो, जैसे यीशु मसीह के लिए यहूदा था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यीशु मसीह को इस बात से उतनी पीड़ा नहीं हुई होगी कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, जितनी कि इस बात से कि उसका अपना चुना हुआ एक चेला जो 3.5 साल तक के उसके साथ रहा, एक रोटी में से खाया, एक प्याले में से पिया, वो उसको धोखा देने के लिए तैयार था। और कलवरी क्रूस पर हम यीशु की प्रार्थना सुनते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। आपको और मुझको
बड़ी बड़ी आशीषें प्राप्त करनी है, निश्चय परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उन आशीषों को रखा हुआ है। परंतु इस संसार से आप क्या अपेक्षा करते हैं, इसके विषय में आपको और मुझको सचेत होना है। क्योंकि यह संसार हर उस व्यक्ति से जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, संसार उससे बैर करेगा। और वो बैर मेरे प्रियो ना जाने किस किस रूप में हो सकता है। आप तैयार रहें हमेशा कि मैं इस संसार में हूँ, मैं संसार से भलाई की कामना कर सकता हूँ, परंतु उसका रिप्लाई मुझको भलाई के रूप में ही मिलेगा, ये मैं नहीं कहता। क्योंकि कई बार तो ये होता है कि यदि आपका सच्चा पश्चाताप नहीं है तो शैतान भी आपकी परीक्षा नहीं करेगा, वो भी आपको परखने नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है अरे ये व्यक्ति तो मेरे तरफ है। परंतु जिस दिन आप अपना सच्चा समर्पण परमेश्वर के लिए कर देते हैं, जिस दिन अपना कदम उसकी सेवा के लिए बढ़ा देते हैं, मेरे प्रियो, सबसे अधिक झुंझलाने वाला व्यक्ति यही है। और बाइबल कहती है कि आज भी यह आत्मा उन सभी पर जो आज्ञा नहीं मानते, जो परमेश्वर को नहीं मानते, कार्य कर रहा है। और ये शैतान हर दिन, हर समय में 24 घंटे 7 दिन एक ही खोज में है, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। सचेत रहना है, जागृत रहना है। इस संसार से बहुत अधिक अपेक्षा ना लगाएं मेरे प्रियो, बहुत अधिक ना चाह लेना, क्योंकि ये संसार आपको कुछ नहीं देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, संसार हमसे बैर रखेगा, क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले कि हम मसीह से प्रेम करते, इस संसार ने मसीह से बैर कर लिया। 15वें अध्याय के 18वें पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 उसका 18, यहां पर लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। नथिंग इज न्यू। हर एक भलाई की बातों से ये संसार बैर रखता है मेरे प्रियो, क्योंकि संसार सिर्फ सांसारिक बातों के विषय में सोचता है। इस जितने लोग सांसारिक रीति पर चलते हैं, उन्हें आत्मा से कोई काम नहीं है। उनका तो बस इतना है कि मैं इस संसार में हूँ, मुझे मौज मस्ती करनी है, मुझे अपना जीवन चलाना है। उन्हें नहीं मालूम है कि ये जीवन जो 60, 70, 80 साल का है, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। मेरा प्रभु यीशु मसीह तो अनंत जीवन आपको ऑफर कर रहा है। परंतु बाइबल इस बात को भी बताती है कि संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर रखा है। सांसारिक लोगों की आंखें कैसी हैं मेरे प्रियो? वो अंधी है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के ईश्वर ने सांसारिक लोगों की आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। आपकी भलाई का प्रकाश, प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को इस संसार में लिप्त रखता है, वो किसी भी रीति से कभी भी परमेश्वर का प्रिय नहीं बन सकता। पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी मैं उन्हें पीछे छोड़ आया। क्यों? ताकि वास्तविक लाभ को मैं अपने जीवन में प्राप्त कर सकूं। धन दौलत शोहरत कुछ काम नहीं आने वाले,
ये आपके और मेरे लिए ये दुनिया 2 दिन का डेरा है, 2 दिन का। पौलुस कहता है हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए इस संसार से मन नहीं लगाना। पिछले दिनों में भी हमने इस बात पर मनन किया था कि इस संसार के सदृश ना बनो। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय में पौलुस इस बात को लिखता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। किस रीति से बदल जाए कि अब तुम इस संसार के नहीं रहोगे, तुम तो जीवित परमेश्वर के कहलाओगे, क्योंकि तुमने मन बना लिया है कि आज मैं अपनी देह को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करने के लिए चढ़ाऊंगा। संसार क्या करेगा? संसार क्या करेगा? जिस दिन मैं इस निर्णय को अपने जीवन से प्रकट करूंगा ना मेरे प्रियो, उसी दिन संसार मुझसे बैर करने लग जाएगा, उसी दिन संसार मुझसे घृणा करने लग जाएगा। ओ अब तो ये हम में से एक नहीं रहा, ये तो बदल गया है, इसने तो मसीह को पहन लिया है। आओ इसके उस शुद्ध और पवित्र चरित्र को हम कलंकित कर दें। उनका बैर आपके लिए बढ़ता जाएगा। परंतु हम संसार में हैं, इस संसार के नहीं हैं। और क्योंकि हम इस संसार के नहीं हैं, ये स्वाभाविक रूप से संसार के हमारे प्रति घृणा को उत्पन्न करते हैं। तो अभी हमें इन बातों के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार से प्रेम पाने की चाहत हमें मसीह के प्रेम से अलग ले जाती है। इस संसार में बाइबल में बहुत बार ये शिक्षा आई है कि हम अपने फोकस को सही स्थान में रखें, सही स्थान में केंद्रित करें। और उसमें से सबसे मुख्य बात ये होती है कि मैं चुनाव कर सकता हूँ। एक बात का दूसरी बात से मैं चुनाव कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या नहीं करना चाहता हूँ, मुझे क्या उचित लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता हूँ या फिर अपने मन की सुनता हूँ। और बाइबल कहती है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। परंतु तब भी हर एक परिस्थिति में चुनाव मेरे पास में होता है। एक प्रोत्साहन जो पौलुस रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में आपके और मेरे लिए लिखता है, उसे हम अवश्य पढ़ें। चुनाव हमारे पास में है, चुनाव हमारे पास में है। परंतु पौलुस रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय उसके 35वें पद में और उसके 34वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। 35वें पद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? यदि मेरे प्रियो आप परमेश्वर के प्रेम से बंध जाते हैं, केवल एक चुनाव, जैसा मैंने आपको बताया, चुनाव हमेशा हमारे पास में होता है। कई बार लोग इस संसार की घृणा को देखते हुए पीछे पलट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं कि अरे मैं तो मसीह के साथ जितने दिन से हूं, मुझे दुख ही दुख हो रहा है। पौलुस कहता है थोड़े दिन के दुख को हमें नहीं देखना है, उसके बाद में आने वाले सुख को हमें अवश्य ही ध्यान करना है। यदि मैं आज दुख उठाता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, इस संसार में मुझे दुख होगा, क्लेश होगा। यीशु कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, उसका राज्य तो आने का ही है। हम गीत गाते हैं हमारा मसीह आएगा, हमको लेकर के जाएगा। किस बात के लिए? ताकि हम उसके प्रेम में बने रह सके,
पौलुस पूछता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम से आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको कौन सा प्रेम ज्यादा उचित लगता है? क्या इस संसार का प्रेम या हमारे मसीह का प्रेम, जिसका प्रकटीकरण उसने कलवरी क्रूस पे किया, आदि काल से लेकर के आज तक कर रहा है। विलाप गीत की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 22-23 पद में लिखा है, हम मर नहीं गए, ये परमेश्वर की महान करुणा, उसके प्रेम का फल है। संसार तुमसे बैर करेगा तो भी चुनाव हमारा है। मैं इस संसार से क्या अपेक्षा कर सकता हूं? ओ, इस संसार ने जिसने स्वयं परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया, वो आपको क्या दे सकता है? यीशु कहता है, जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया है तो वो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। मेरे प्रियो, तैयार रहें। दुख और क्लेश बहुत है, तो भी यदि मैं उस पर दृढ़ बना रहता हूं, आने वाला जीवन बहुत ही तेजोमय, प्रकाशमय, आनंद से भरपूर, शांति से भरपूर है। और इस रीति की बातें मैं बाइबल में क्यों पढ़ पाता हूं? क्यों मुझको ये बातें बाइबल में लिखी हुई हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, यीशु कहता है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। आप और मैं, हम बड़ी आसानी से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जा सकते हैं, एक ठोकर लगने के कारण से। एक छोटा ठोकर मुझे मसीह के रास्ते पर चलने से भटका करके और संसार के रास्ते पर चलने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए यीशु कहता है, मैंने तुमसे इसलिए कह दिया है, पहले से कह दिया है कि तुम ठोकर ना खाओ, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, आज हो रहा है, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो यह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ये संसार है, ये संसार है। संसार आपसे बैर करता है, तो भी हम इस बैर से बचने को कैसे तैयार हो सकते हैं? कैसे मैं अपने आप को इससे बचा सकता हूँ? सबसे पहली बात, रिफ्लेक्ट द लव ऑफ क्राइस्ट। हमेशा परमेश्वर के प्रेम को प्रतिबिंबित करें, अपने भीतर से उस प्रेम के प्रकट करें कि हम परमेश्वर के हैं। यीशु कहता है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी दे। और यीशु ने अपने प्रेम का प्रकटीकरण तो इतने महान रूप में किया है मेरे प्रियो, कि हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यीशु ने अपने प्राणों को तक त्याग दिया। फिलिपियों की पत्री में लिखा हुआ है, जैसे भेड़ वध होने के लिए जाती है, चुपचाप रहती है, मेरे प्रभु ने भी चुपचाप सारे दुखों को सह लिया, क्योंकि उसने इस संसार से प्रेम किया है। हमें भी मसीह के उसी प्रेम को प्रकट करना है। कभी भी पलटवार नहीं करना, कभी भी पलटवार नहीं करना। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय और उसके 21वें पद को यदि हम पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से हारना नहीं है, पलटवार नहीं करना है,
पलटा भी देना है तो क्या देना है? कोई मेरे प्रति बुराई करता है, मैं उसके लिए क्या करूं? भलाई करूं। बुराई के बदले भलाई करूं। परमेश्वर जो सब बातों को देखता है वो इस बात का लेखा लेगा। राजाओं की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर का है। और इस बात को मैं अपने जहन में बैठा रखूं कि युद्ध मेरा नहीं है, मुझे पलटवार नहीं करना है। संसार मुझसे बैर करता है, प्रभु के नाम की महिमा हो कि मैं प्रभु के नाम के लिए सताया जाता हूं, तो भी कभी भी बुराई नहीं करना है। कभी कभी लोगों को बाइबल की बातें जब मैं सिखलाता हूं, उन्हें ये बातें बड़ी इम्प्रैक्टिकल लगती है, और वास्तव में कभी कभी मैं भी सोच करके असमंजस में पड़ जाता हूं कि कैसे ये बातें हो सकती है। परंतु कोई मजबूरी नहीं, कोई बंदिश नहीं। आप कोशिश करें, परमेश्वर सफलता देता है, परमेश्वर सफलता देता है। कभी कभी मुझे लगेगा, अरे यदि मैं ज्यादा भोला हो गया, सब कुछ मेरा लोग लूट लेंगे। वास्तविकता है, इस संसार की वास्तविकता है। परंतु बाइबल कहती है, तब भी भला कर, भला कर। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय उसके 31वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ये संसार, उसके हृदय में मेरे लिए बैर तो हो सकता है, पर विश्वास करें मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आपकी ओर है, कोई आपको टच नहीं कर सकता। इस संसार का कोई व्यक्ति आपको टच नहीं कर सकता। इस संसार की कोई परिस्थिति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम भजन की पुस्तक में पढ़ते हैं, भजन 91 के अंदर में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप भलाई करें, दैवीय सुरक्षा आपके लिए परमेश्वर मुहैया कराता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 43-44 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वर्सेस 43 एंड 44 को मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या मैं कर सकता हूं? क्या मैं अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना कर सकता हूं? ओ प्रभु, इस व्यक्ति को आशीष दे। मैं तेरा धन्य मानता हूं कि इसके कारण से मुझे ये आभास हुआ कि मैं भी परमेश्वर के प्रेम का एक पात्र हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस व्यक्ति को आशीष दे कि इसके सताने से मुझे ये आभास हुआ कि मैं भी तेरे प्रेम का पात्र हूं। ओ क्या सुंदर और मनोहर बात होगी। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। और 10वें इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय और 24वें पद में लिखा हुआ है, मेरे प्रियो, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। भलाई के लिए उकसाओ, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करो, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करो कि आपको हमेशा अच्छा करना है, आपको हमेशा भला करना है। तब दूसरी बात कि मैं इस बैर से बचने के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सकता हूं, स्मरण रखें उन गवाहियों को
जो परमेश्वर के दास और दासियों के द्वारा से लिखी हुई है। इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में और हम रोमियों की पत्री उसके 8वें अध्याय को यदि हम पढ़ें 35 से 39 विशेष रूप से, क्योंकि एक बड़ा ही विशिष्ट गवाही आपके और मेरे लिए है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या आकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के उन अद्भुत दास और दासियों के लिए जिन्होंने दुख उठा करके भी आपके और मेरे लिए ऐसी गवाहियों को रखा है। इब्रानियों की पत्री तो 11वें अध्याय को जब हम देखते हैं, बाप रे, ये तो पूरा की पूरा उन गवाहियों से भरा हुआ है, जहां पर हाबिल है, एनोश है, नूह है, अब्राहम है, सारा है, और आगे हम देखते हैं इसहाक है, मूसा है, और यिर्मयाह है, और राहब है, और कितने सारे शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। बाप रे, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम के लिए अपना जीवन त्याग दिया, छुटकारा नहीं चाहा, क्योंकि जानते थे इस समय का क्लेश, इस समय का थोड़ा सा क्लेश मेरे उस अनंत जीवन के आनंद के लिए बहुत थोड़ा है। मेरे प्रिय, आप किस रीति से उस चीज को समझते हैं? इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय का पहला पद आपके और मेरे लिए उत्साहवर्धन का कारण है। लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उनके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा है। हम उन गवाहियों को स्मरण रखें। तब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सताव में आनंदित हो। भजन 119 उसके 87वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन की पुस्तक उसका 119वां अध्याय, यह हमारी बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है, और उसके 87वें पद को पढ़ना चाहूंगा। वे मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने पर ही थे, परंतु मैंने तेरे उपदेश को नहीं छोड़ा। आपको और मुझको सताव में धीरज धरना सीखना होगा। बाइबल में भजन 119 उसके 87 में लिखा हुआ है, वो मुझको पृथ्वी पर से मिटा डालने ही पर थे, परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। ये दृढ़ता मेरे जीवन में आना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 22वें पद को जब मैं पढ़ता हूं, यहां पर लिखा हुआ है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा मेरे प्रियो, उसी का उद्धार होगा। और लूका रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 22वें पद के अंदर में लिखा है,
धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भी भविष्यवक्ताओं के साथ वैसा ही किया करते थे। ओ हम परमेश्वर के सुंदर वचनों के लिए, उसकी इतनी अद्भुत प्रेरणा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, ये संसार मेरा घर नहीं है, मुझे तो यहाँ से कूच करके जाना है। इसलिए जब संसार मुझसे बैर करता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं करना है। मैं इस संसार से किस बात की अपेक्षा करता हूँ, मुझे इससे कुछ काम नहीं है, क्योंकि संसार पर यदि मैं मन लगाता हूँ, मैं संसार का होकर रह जाऊंगा। परंतु यदि मैं अपने परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाता हूँ, मैं इस लोक में और आने वाले लोक में सदैव परमेश्वर की आशीष से आनंदित और मगन रह पाऊंगा। कुछ प्रश्न मेरे लिए इस रीति से है कि क्या यह संसार मुझसे घृणा करता है? क्या मैं परमेश्वर को संसार से अधिक प्रिय जानता हूँ? क्या मैं इस दुख में भी उस पर भरोसा रख सकता हूँ? जब मैं सताव को महसूस करूँ तो मैं उस पर भरोसा रख सकता हूँ। और मैं पाऊँगा कि याकूब अपनी पत्री के 5वें अध्याय के 8वें पद में इस रीति से लिखता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हम अपने हृदय को दृढ़ करें और धीरज धरें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों के द्वारा से बहुतायत की आशीष दे। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 249, 249, एक ही प्यारा है हमारा। एक ही प्यारा है हमारा, दोस्त की याराजी, उसकी निस्बत सारी पर इस जहां की है नाची। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा, दोस्त की याराजी, सच्ची इज्जत लायक कुर्बान उसकी जात में शामिल है। इल्म जो फाहम इल्म और रहम मेरे यार का कामिल है। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा, दोस्त की याराजी, मेरा आसरा और भरोसा यीशु की कुर्बानी है। दूसरा चारा है नकारा, सिर्फ मसीह हक्कानी है। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा, दोस्त की याराजी, जो लियाकत और सदाकत उसकी मौत से सादिर
नितालिप है। यीशु है हमारा प्यारा, वो प्यारा है, वो प्यारा है हमारा। यीशु है हमारा प्यारा, दोस्त की यारजी। आइए हम सब प्रार्थना करें। कलीसियाई प्रार्थना द्वारा हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जाति गणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रता पूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए भी हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख, और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुग्रह दे कि वे तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फले। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर दे कि हम तेरी कलीसिया में भ्रातृ प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। इस भूमंडल के समस्त जाति गणों पर अनुग्रह से दृष्टि कर। हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वास योग्य अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर दे कि तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपालन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने सब विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वे उपयोगी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन के उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक की उसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की सुधि दे। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांतिदाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी सुन। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी लोक के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई कुछ काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद
स्तुति होवे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन, अंत में हम सब मिल करके गाएंगे गीत नंबर 519। गीत नंबर 519, 519 परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, उतारा मुझे। परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए, इसलिए गाता हूँ। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। मैं दबा हुआ मेरे पाप के भांति, मैं दबा हुआ उतारता था। इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। प्राणदाता यीशु प्रायश्चित किया, प्राणदाता यीशु सही सजा। इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। ये प्रेम भावन उद्धार का सोता, ये प्रेम भावन सुख शांति का। इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए। सलाहूं तुझको सनातन प्रेम तू, सलाहूं तुझको जब तक जीऊं। इसलिए गाता हूँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है मेरे लिए।
आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह।